उसके साथ खाना बंद कर देते, उसके साथ चोरी करना बंद कर देते, उसके साथ नहाना बंद कर देते। फिर कहते तो भगवान है प्रभु, उसके चरण पखारते रहते, भोग लगाते रहते। और ठाकुर जी ये चाहते नहीं थे। बोले अगर ये सब करवाना था तो बैकुंठ में बड़ा अच्छा वास है मेरा, मैं वहां करवा रहा हूँ, लक्ष्मी चरण दबा रही है, पंखा झुलाए जा रहा है, क्षीर सागर में आनंद से लेटा हूं, ये सब कराना था वहां भी कर लेता, लेकिन मुझे प्रेम चाहिए। प्रेम का भूखा हूं मैं, प्रेम ही बस सार है, प्रेम से मुझको भजो तो भव से बेड़ा प्रेम चाहिए। ये नहीं होता बैठे कथा में वो ध्यान चप्पल की तरफ रहता है, उठा नहीं ले जाए, कल भी उठा ली थी, ऐसा रहता है ना। अच्छा ईमानदारी से बताओ कितनों के साथ रहता है? नहीं रहता? अरे दादा सब धर्मात्मा है। 4 दिन में धर्मात्मा बन गए कि पहले ही थे? पहले थे कि थोड़े थोड़े थे? अच्छा प्रेम से कही राधे राधे, जोर से कही राधे राधे। आइए बलवाल कृष्णलाल की जय। ठाकुर जी थोड़े बड़े हो गए। कुछ दिनों के बाद कंस को पता पड़ गया कि मेरा मृत्यु का जो कारण है, मेरा काल है, वो जन्म ले चुका है, गोकुल में पैदा हो चुका है। अब पता पड़ा तो पूतना उसकी दासी है कंस की। अब कंस को जब पता पड़ा कि पैदा हो गया तो गोकुल में जितने भी नवजात शिशु हैं सबको देख कर आओ, सबको जांच कर आओ कि किसमें तुम्हें वो प्रभु वाली प्रवृत्ति लग रही है, किसमें तुम्हें ऐसा लग रहा है कि भगवान, जिसमें लग जाए तो उसी को मार डालो। और पूतना वो है जिसके स्तनों से हमेशा विष प्रवाहित होता रहता है, विष बहता रहता है। बलवाल कृष्ण ठाकुर जी पालने में सोए हुए हैं, पालने में बैठे हुए हैं, ठाकुर जी पालने में बैठे हुए हैं, फिर आनंद से मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराए जा रहे हैं, मुस्कुराए जा रहे हैं। अब पूतना ने ठाकुर जी को पहचान लिया। और ध्यान दीजिए परमात्मा को 2 ही लोग पहचान सकते हैं, या तो राम हो या रावण हो, या तो ज्यादा ही धर्मात्मा लोग हो, ज्यादा बुरे लोग हो। क्योंकि बुरे लोगों को डर लगता है और अच्छे लोगों को प्रेम होता है। तो जिससे प्रेम होता है उसको पहचान लिया जाता है, और जिससे डर लगता है उसको भी पहचान लेते हैं। बोले बाल कृष्ण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम हरि बोल। पूतना आई और बड़ी सुंदर युवती बनकर पूतना आई। ध्यान दीजिए आपके जीवन में जब भी कोई बुराई आएगी तो बड़ी सुंदर बन के आएगी, शांत बन के आएगी, आकर्षक बन के आएगी। नंद भवन में प्रवेश किया, पूतना ने बड़ी सुंदर, आंखें बड़ी सुंदर उसकी, जो भी देखे मोहित हो जाए, इतनी सुंदर। और किसके लिए बनी? ठाकुर जी के लिए। सजना है तो किसके लिए सजो? पूतना जानती है आज उद्धार होने वाला है, तभी सज कर आई है। बलवाल कृष्णलाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अब पूतना ने प्रवेश किया आनंद भवन में, नंद भवन की ओर देखती जा रही है, देखती जा रही है। कृष्ण मैया यशोदा अंदर लेकर बैठी है, बाहर से आवाज आई मैया, अरे ओ मैया। मैया बाहर आई, हाँ जी बताइए कौन? तो बोले मैं नई ग्वालन हूँ गोकुल की, कभी देखा तो है नहीं। बोले देखा तो नहीं है, मैं अभी तो आई हूँ, बोला तो नहीं हूँ, अभी नई हुई हूँ। तो बोले अच्छा काम बताइए। बोले मैंने सुना है आपके घर लाला हुआ है, और लाला भी बड़ा निराला हुआ है, बड़ा विचित्र हुआ है। तो बोले हाँ हुआ तो है, काम बोलो। बोले मुझे ना ठाकुर जी उस परमात्मा का आशीर्वाद है कि जिस नवजात शिशु को मैं अपने स्तनों का दुग्ध पिला दूं उसको अमृत तो प्रदान हो जाता है, अमर हो जाता है।
अब कौन मां नहीं चाहेगी मेरा पुत्र अमर हो जाए? हाँ, कोई चाहेगी? सब चाहे मेरे पुत्र को कुछ नहीं हो, मेरे लाला को कुछ नहीं हो। बोलाल कृष्णलाल की। इतना सुना यशोदा कहने लगी हाँ ठीक है मैं अभी लेकर आती हूँ, अभी लेकर आता हूँ। माता यशोदा ने ठाकुर जी को पालने से उठाया, गोद में उठाया, बोले लाला आज तुझे स्वयं ठाकुर जी का आशीर्वाद मिलने वाला है, उस परमात्मा का आशीर्वाद। अब ठाकुर जी हंस रहे कि मुझे मेरा ही आशीर्वाद मिलने वाला है। बोले राधे राधे, प्रेम से गए राधे राधे। ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं, बोले चलो जैसी प्रभु की लीला चलिए। अब ऊपर से देवता देखकर बड़ा खुश होते हैं कि जिस प्रभु का दर्शन हमने केवल उस रूप में किया है जहां पर लक्ष्मी उनके चरण दबा रही है, आज मां की गोद में उनको देखकर बड़ा सुकून और बहुत आनंद मिल रहा है, क्योंकि प्रभु का बाल रूप हमेशा ही हमेशा भक्तों को सुख प्रदान करता है। जब मैं आपको बोलूं ना, बोले राधे कृष्ण, बोले राधे राधे कृष्ण, मैं बोलूं तो आपके मन में कौन से कृष्ण की छवि आती है? ठाकुर जी बड़े सुंदर लग रहे हैं, इसलिए ठाकुर जी का बाल रूप ही हर किसी के मन में बसा हुआ है, क्योंकि उसके बाद तो फिर वो चाल बात हो गए। हाँ, तो लीला पुरुषोत्तम से फिर वो युद्ध पुरुषोत्तम हो गए। बलवान कृष्णलाल की जय। अब पूतना को मां यशोदा ने ठाकुर जी को सौंप लीजिए। पूतना ने जैसे ही देखा, लोग तो पूतना पर मोहित हो रहे थे, पूतना ठाकुर जी पर मोहित हो गए, लेकिन कंस ने जो बोला है वो भी पूरा करना है। तो पूतना ने ठाकुर जी को गोद में बिठाया, गोद में लिया और पलट गई, घूम गई और अपने वक्षस्थल पर लगाया, अपने स्तनों को ठाकुर जी के सम्मुख ले आए। ठाकुर जी ने उनसे दूध पीना शुरू किया। बोले बाल कृष्णलाल की, पीते जा रहे पीते जा रहे पीते जा रहे पीते जा रहे, और जैसे जैसे पी रहे हैं पूतना को मानो ऐसा लग रहा है कि उसकी जान निकल जाएगी, उसका शरीर खत्म हो जाएगा, प्राण जा जाएगा। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी केवल दूध नहीं पी रहे हैं, पूतना के पापों का हरण कर रहे हैं, पाप क्षम। और ध्यान दीजिए, ठाकुर जी ने जो गति अपनी मां यशोदा को दी, वैसी ही गति उसने पूतना को दी। बोले राधे राधे, प्रेम से कही राधे राधे। जिस मां का दूध पिया यशोदा का, उसके लिए जो बैकुंठ में स्थान रखा, वही स्थान पूतना के लिए रखा। बोले बाल कृष्णलाल की जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम हरि हो। और देखते 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 पूतना मूर्छित होकर जमीन पर लेट गई, और पूतना का असली कुरूप चेहरा सबके सामने आ गया, सबके सामने आ गया। मैया ने झट से लाला को उठाया, अपनी गोद में बिठा लिया और लाला को चूमने लगी। लाला कुछ हुआ तो नहीं? लाला अंदर ही अंदर गए, बोले क्या हो, वो कुछ हो सके? मैया तो जानती ना है, मैं तो तुम जानती ना। ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। पूतना का वध हुआ और पूतना को बैकुंठ दिया ठाकुर ने। बोले बाल कृष्णलाल की ऐसी कृपा करते हैं ठाकुर, उनको भी बैकुंठ दे देते हैं जो ठाकुर को मारने की चर्चा है। ऐसी कृपा करते हैं, ऐसी कृपा होती है। पूतना को जलाने के लिए ग्वाल बालों ने लकड़ियां इकट्ठी करी, लेकिन कहने लगे इतना बड़ा शरीर पूतना का, इसको जलाया कैसे जाए? तो उन्होंने 25 अलग अलग छोटी छोटी चिताएं बनाई और पूतना के शरीर के अंग अलग अलग करके उसको जलाया गया, और उसके पूतना के शरीर से ऐसी सुगंध महकी कि पूरा गोकुल महक गया। बोल बांके बिहारी लाल की जय, बलवान कृष्णलाल की जय।
और ठाकुर जी थोड़े से बड़े हुए, फिर कहने लगे, ठाकुर जी से कहने लगे, मैया एक बात तो बताऊं मैं। क्या बताऊं? बोल। यशोमती मैया से बोले राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। आइए बड़े प्रेम से सबको आता है बड़े। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। गोली मुस्काती मैया ललन को बताया, गोली मुस्काती मैया ललन को बताया, गोली मुस्काती मैया ललन को बताया, काली अंधियारी आधी रात में तू आया, काली अंधियारी आधी रात में तू आया, लड़ना कन्हैया ने हो, लड़ना कन्हैया मेरा काली कमली वाला, इसलिए काला। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। बोली मुस्काती मैया सुन मेरे प्यारे, मुस्काती मैया सुन मेरे प्यारे, बोली मुस्काती मैया सुन मेरे प्यारे, बोली मुस्काती मैया सुन मेरे प्यारे, गोरी गोरी राधिका के नैन कजरारे, गोरी गोरी राधिका के नैन कजरारे, गोरी नैन वाली में हो, काले नैन वाली में ऐसा जादू डाला, इसलिए यशोमती मैया
राधा रानी आई, मैंने क्या किया? राधा रानी कहने लगी, अब सुनो, इतने में राधा प्यारी आई पल खाती, इतने में राधा आई प्यारी पल खाती, मैंने क्या जादू डाला बोली इठलाती, मैंने क्या जादू डाला बोली इठलाती, मैया कन्हैया तेरा हो, मैया कन्हैया तेरा जग से निराला, इसलिए गाया यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गौरी मैं क्यों पाया, राधा क्यों गौरी मैं क्यों, राधा क्यों गौरी राधा क्यों गौरी मैं क्यों आया। बोले बाल कृष्ण गोरी गोरी राधिका के नैन कजरा रे, काले नैनों वाली ने हो, काले नैनों वाली ने कैसा जादू डाला, इसलिए काला। लेकिन तुम गोरे होते तो क्या कर जाते मोहन, तेरी सांवरी सूरत पर दुनिया मर जाती, तुम सीधे होते तो क्या कर जाते मोहन, तेरी टेढ़ी चितवन पर छुरियां चल जाती है, ऐ शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। बोले प्रेमानंद कृष्ण चंद्र भगवान की जय, प्रेम आनंद देने वाला प्रभु। अब ठाकुर जी पैदा तो हो गए, पूतना का वध भी कर दिया, भगवान शंकर को दर्शन भी करा दिया, लेकिन अभी तक इनका नाम नहीं है कुछ। लाला लाला कह रही है मैया बस, और कुछ ना मतलब कहाँ है कौन है, अभी नामकरण संस्कार बाकी है। ठाकुर जी लाल कृष्ण लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री राधे। अब नंद बाबा ने यदुवंशों के जो कुल पुरोहित हैं, गर्गाचार्य जी महाराज, बोले गर्गाचार्य जी महाराज की जय। गर्गाचार्य जी महाराज का गोकुल आगमन हुआ, नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी को पकड़ लिया, अरे बाबा बड़े अच्छे समय पर पहुंचे। अच्छा क्या हुआ? बोले आपको पता नहीं है? बोले क्या पता करना है? मुझे क्या पता? बोले पता होता तो पता होता, बताता। बोले आपको नहीं पता मेरे घर लाला ने जन्म लिया है, और रोहिणी के घर भी लाला ने जन्म लिया। अच्छा मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं, मैं यदुवंशों का कुल पुरोहित हूं, मुझे नहीं पता। बोले सारे काम चोरी चोरी से हो, इसलिए आपको नहीं पता, इसलिए आपको नहीं पता। बोले बांके बिहारी लाल की, प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से कहिए। आपका ध्यान किधर है? हाँ भागवत तो इधर है। बोले बांके बिहारी लाल की, आपका ध्यान लगे तभी आपका मन लगेगा, ध्यान नहीं तो मन में नहीं लगेगा। अब ठाकुर जी महाराज अपने पालने में लेटे हुए हैं, अंदर ही अंदर जान के गर्गाचार्य जाके, चलो आज नाम हो जाएगा मेरा, कुछ तो होगा, नहीं कोई कलवा कह दे, कोई लाला कह दे, कोई कछू कह दे, कोई कछू कह दे। गर्गाचार्य जी महाराज बोले अच्छा चलो, लेकिन हुआ क्या? ऐसा क्या हुआ कि मुझे ही नहीं बताया? ऐसा भी क्या चोरी चोरी? तो बोले वो हम नहीं बता सकते, आप चलो। अब ठाकुर जी
लेटे हुए आलने में गर्गाचार्य जी महाराज पधारे नंद भवन में। अच्छा, वृंदावन कितने लोग गए? नंद भवन के दर्शन किए आपने? गोकुल गए हो? कितने लोग गए गोकुल? हाँ, नंद भवन के दर्शन आप सब कीजिए। ऐसी लीला उस नंद भवन की है कि जो जाए उन्हें ठाकुर जी के चरण रज प्राप्त जरूर। जहां ठाकुर जी पले बड़े हैं, घुटनों के बल चले हैं, खेले हैं, ऐसे नंद भवन के दर्शन आप सब जब भी आपका मन करे आप जाए तो गोकुल जरूर होगा। बोले बाल कृष्ण लाल की। अब नंद भवन में गर्गाचार्य जी महाराज पधारे। गर्गाचार्य जी महाराज ने जैसे ही ठाकुर जी को देखा सब समझ गए, ये कोई लाला वाला नहीं है, ये जग से निराला है, ये जगत पिता है, विधाता है। गर्गाचार्य जी पैर छूने लगे, ठाकुर जी ने पैर मोड़ लिए। क्या कर रहे हो? ठाकुर जी ने आंखों यहां पर बता दिया, महाराज जी देखो आप तो जान गए, इनको मत बता देना कि मैं भगवान हूं। अगर मैया को पता पड़ गया ना भगवान हूं तो मैं मंदिर छोड़ाएगी, भगवान समझ के मंदिर छोड़ाएगी, मैं लाड नहीं लड़ाएगी, मैं प्रेम नहीं करेगी, मैं प्रेम से माखन नहीं खिलाएगी। इसलिए बता मत देना कि मैं भगवान हूं। गर्गाचार्य जी महाराज ने हाथ पीछे कर लिया, ठीक है महाराज। गर्गाचार्य जी महाराज का मन नहीं रुक रहा, फिर पैर छूने का मन कर रहा है। ऐसा रूप कहां छूटता है, ऐसा आनंद कब मिलेगा? न जाने कितने कितने युग बीत गए प्रभु, आज ऐसा दर्शन हुआ है, आज नहीं छूटा। नंद बाबा यशोदा को गर्गाचार्य जी महाराज ने बहाना मानकर कहा, एक बार आंखें बंद कर लीजिए, मुझे ठाकुर जी के लिए प्रार्थना करनी है। नंद बाबा ने आंखें बंद करी, यशोदा मैया ने आंखें बंद करी, झट से चरण पकड़ ली गर्गाचार्य जी महाराज ने और चरणों को मस्तक पर लगाकर प्रेम से बोली राधे राधे, और चरण पकड़कर मस्तक पर जैसे ही रखा मानो जन्म जन्मांतर का पुण्य प्राप्त हो, जन्म जन्मांतर के पाप कट गए, जन्म जन्मांतर का पुण्य अर्जित हो गया। ऐसा बलबाल कृष्णलाल ठाकुर जी महाराज ने भी बड़े प्रेम से आशीर्वाद दिए गर्गाचार्य जी महाराज को। गर्गाचार्य जी कहने लगे आज जीवन धन्य हो गया, जीवन धन्य हो गया। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाता, न जाने ठाकुर जी आप ऐसा कौन सा गुण देख लें कि आप पर कृपा कर दें। बोले बाल कृष्णलाल की। गर्गाचार्य जी महाराज बोले ठीक है आंखें खोलो, आंखें खोलो, हो गई प्रार्थना, आंखें खोलो। गर्गाचार्य जी महाराज ने आंखें खुलवाई, यशोदा मैया ने कहा हो गई प्रार्थना लाला के लिए? बोला हाँ हो गई, सब हो गई, और तुम्हारे लाला ने मेरे लिए भी प्रार्थना की। बोले गर्गाचार्य जी महाराज की। अब ठाकुर जी महाराज का नामकरण करने का समय आया, लेकिन गर्गाचार्य जी महाराज डर गए, क्योंकि अगर कंस को ये पता पड़ गया कि मैंने नाम रखा है तो इसका मतलब ये यदुवंशों के कुल का है। अगर कंस को पता पड़ गया, और अगर यादव कुल का है तो नंद बाबा की संतान हुआ, और नंद बाबा की संतान हुआ तो वही है जो मुझे मारने के लिए आए। कंस को पता पड़ जाएगा। यशोदा माता डर गई, ऐसा क्या बात कर रहे हो आप? बोले नहीं आप भूल जाओ, यशोदा माता को कुछ नहीं बताना, क्योंकि अगर मां को पता पड़ा तो रह नहीं पाएगी यशोदा। अंदर ही अंदर बोल रहे हैं कि प्रभु ऐसे का अपराध करा रहे हो। गर्गाचार्य जी महाराज ने बोला अच्छा काम करते हैं, मैं इनका नामकरण तो कर रहा हूं दोनों का, लेकिन किसी को पता नहीं पड़े कि नाम मैंने दिया है, किसी को पता नहीं, ठीक है ये बात है। लेकिन मैं नामकरण यहां नहीं करूंगा, उनको गौशाला ले जाएंगे। कहां पे? गौशाला। गौशाला के किवाड़ बंद किए और दोनों को, एक को माता यशोदा ने पकड़ा अपने लाला को, और दूसरे लाला को रोहिणी ने पकड़ा। पहले रोहिणी के लाला की बारी आई तो अभी बड़े बलराम है। तो गर्गाचार्य जी महाराज कहने लगे रोहिणी तुम्हारा ये बालक बड़ा हष्ट-पुष्ट है, इसमें बल तेज बुद्धि बड़ी बहुत है, इसलिए इसका नाम
बलराम होगा। बोल बलराम जी महाराज की। और दूसरे यशोदा के लाला को देखकर का इसका क्या नाम रखूं मैं? कोई कुछ भी कह देता है, कोई मधुसूदन कहता है, कोई गिरिवरधारी कहता है, कोई मदन मोहन कहता है, कोई मोहन कहता है, कोई छलिया कहता है। क्या नाम रखा है ठाकुर जी कहने को नाम? कोई लीला पुरुषोत्तम कहता है, कोई विष्णु कहता है, कोई कुछ कहता है। गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा कि इसमें आकर्षण बहुत है, इसको देखकर मोहित हो जाता है, इसलिए आज से इसका नाम कृष्ण होगा। बोले बाल कृष्ण लाल की जय, बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब जैसे नाम कृष्ण रखा, यशोदा के मुंह से निकला कन्हैया। क्या निकला? कन्हैया, मेरो कान्हा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अब नाम मिल गया ठाकुर जी को, बड़े आनंद में है। बोले अब मैं कोई कलवा बलवा नहीं कहेगा, अब मेरा भी नाम है, अब मुझे कोई कन्हैया कहेगा, कोई कान्हा कहेगा, अब मेरा भी नाम हो गया। ठाकुर जी बड़े प्रसन्न है, आज नया नाम लेगा। ठाकुर जी धीरे 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 बड़े होने लगे। अब एक दिन ठाकुर जी रोज मैया से माखन मांगते थे कि मुझे माखन चाहिए, मुझे माखन चाहिए। मैया रोज देती थी। आज मैया कहने लगी अच्छा 5 मिनट रुक जा, अभी दे रही हूँ। लेकिन ठाकुर जी सब्र नहीं कर रहे, पता नहीं क्या हो गया ऐसे। ठाकुर जी बोले अगर मुझे माखन नहीं मिलेगा मटकी तोड़ दूंगा। अच्छा मैं भी देखती हूँ तोड़ कर कैसे दिखाएगा, चल तोड़ के दिखा। कन्हैया ने आओ देखा ना ताओ, छड़ी उठाई, मटके में मारी, मटकी का राधे राधे कर दिया, सारा माखन फैल गया। मैया कहने लगी क्या किया? बोले आप भी तो कह रहे थे मटकी तोड़ दे, मैंने तोड़ दी। मैया बोले ठहर मुझे मैं बताती हूँ। मैया ने वही छड़ी उठाई और लाला के पीछे 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 दौड़ रही है, और आगे आगे लाला दौड़ रहे हैं, पीछे पीछे यशोदा दौड़ रही है। और उनकी दौड़ भाग देखकर देवताओं को बड़ा सुख मिल रहा है, बहुत सुख। जो बड़े बड़े राक्षसों से नहीं डरे, आज मां की ये 1.5 फुट की छड़ी से डर डर कर आगे आगे भाग। मैया मार नहीं दियो, मार नहीं दियो। अरे ठहर तुझे मैं बताऊं, मार नहीं दियो, बड़ा शैतान हो गया, रुक तुझे मैं बताऊं। अब ठाकुर जी ने ये लीला क्यों की ये भी आपको समझ आएगा। ठाकुर जी की हर एक लीला में वर्णन है, बिना वर्णन के कोई लीला नहीं करते ठाकुर जी। ठाकुर जी ने देखा मैया थक गई है, एक काम करता हूं मैं ही बैठ जाता हूं, नहीं तो अगर थकने के बाद पकड़ा गया फिर ज्यादा मार पड़ेगी, इसलिए अभी से बैठ जाता हूं। ठाकुर जी थक के बैठ गए। मैया कह रही रुक तो मैं बताऊं। मैया ने रस्सी ली, ठाकुर जी को बांधना शुरू किया ओखल से। गोकुल में आज भी वो ओखल है, कितनों ने दर्शन किया? 1 2 बस 3 4 ओखल आज भी है जिससे ठाकुर जी को बांधा गया था गोकुल, आज भी है। आप दर्शन करें तो बहुत कुछ मिलेगा जी। अब ठाकुर जी को जैसे मां बांधने लगे, रस्सी 2 उंगल फिर छोटी रह जाए, अब गांठ कहां है? मैं बोली कोई बात नहीं, मैंने एक रस्सी और जोड़ी, फिर बांधे, फिर 2 उंगल छोटी रह जाए। अब मैया ने फिर तीसरी रस्सी जोड़ी, फिर 2 उंगल छोटी रह जाए। ठाकुर जी सोच रहे हैं मैया तो बांध नहीं सकती, खुद ही बंध जाती है। भैया बोले मैया रुक जाओ 1 मिनट। ठाकुर जी ने खुद गांठ लगाई, बोले कस दो। बोले बाल कृष्ण लाल की जय, जय श्री लाल। और ठाकुर जी का नाम तभी से दामोदर पड़ गया। बोले दामोदर भगवान की जय। दामोदर माने दाम माने रस्सी और ओदर माने पेट। ठाकुर जी को रस्सी को ठाकुर जी के पेट से बांधा गया, ठाकुर जी के पेट को रस्सी से जकड़ दिया गया, इसलिए दामोदर, ठाकुर जी को दामोदर कहा गया। बोल दामोदर भगवान की। जैसे जैसे लीलाएं बढ़ते गई, गर्गाचार्य जी ने कहा था एक नाम तो मैं रख रहा हूं, बाकी तुम सब खुद रखते चले जाओगे। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। ठाकुर जी का नाम दामोदर है। अब मैया अपना
जल लेने यमुना की तरफ चल पड़े। अब यमलार्जुन उद्धार ठाकुर जी करते हैं। 2 पेड़ नंद भवन में लगे हुए हैं जिनका नाम नंद बाबा ने यमलार्जुन रखा है। अब वो कौन है? वो कुबेर के पुत्र है, पूर्व जन्म के कुबेर के पुत्र है। ग्रीव और नल कुबेर दोनों को श्राप लगा नारद जी का। वो पृथ्वी पर जल में स्नान कर रहे थे, पास में से सुंदर स्त्रियां जा रही थी, उनको देखकर अभद्र भाषा बोल रहे थे। तब नारद जी ने श्राप दिया है ग्रीव और नल कुबेर को कि तुम दोनों ने देवता होने के बाद भी जड़ बुद्धि वाला काम किया है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम पृथ्वी पर जड़ बन जाओ। तभी वो दोनों पेड़ बन गए और ठाकुर जी को उनका उद्धार करना था। तब नल कुबेर और हैग्रीव ने नारद जी के चरण पकड़ लिए, प्रभु आपने श्राप दे दिया, हमें क्षमा कर दीजिए। नारद जी ने कहा ब्राह्मण का श्राप में फल नहीं होता है, वो तो मिल गया। तो बोले अब बोले लेकिन मैं तुम्हें एक श्राप से मुक्त होने की युक्ति बता रहा हूं। द्वापर युग में स्वयं भगवान विष्णु अवतार लेंगे और वही तुम्हारा उद्धार करेंगे। प्रेम से कह रहे ठाकुर जी ने ओखल को खिसकाते 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 उन दोनों यमलार्जुन पेड़ों के बीच में फंसा दिया और जोर से झटका दिया और वो दोनों पेड़ गिर गए और यमलार्जुन का उद्धार प्रभु ने कर दिया। बोल बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम। एक मदन मोहन जी का मंदिर अगर आपने देखा हो, मदन मोहन जी का मंदिर वृंदावन में कितनों ने देखा? मदन मोहन जी का मंदिर देखा? वृंदावन का सबसे पुराना मंदिर मदन मोहन जी, सबसे पुराना मंदिर। उस मंदिर की एक विशेषता है, आज भी वहां ठाकुर जी को नमक और रोटी का भोग लगता है, आज भी, और कुछ नहीं खाते थे। सनातन गोस्वामी वहां के सेवायत थे। छोटी सी झोपड़ी और सबसे ऊंचे पर मंदिर है वो। पूरे वृंदावन में इतना ऊंचा कोई मंदिर नहीं मिलेगा जितना ऊंचा हुआ है। सांस चढ़ जाती है मैया लोग चढ़ते चढ़ते, इतना ऊंचा है। जब पूर्व काल था, जब वो मंदिर बना था, उस समय मंदिर के जगह एक छोटी सी झोपड़ियां होती थी, उसमें मदन मोहन जी की मूर्ति थी और ठाकुर जी के सेवक सनातन गोस्वामी जी सेवा करते थे। दिया जलता था, ठाकुर जी का आरती करते थे। पास में यमुना बहती थी, बिल्कुल पास। एक दिन ठाकुर जी कहने लगे, सनातन जी आप मुझे रोज सूखी रोटी का भोग लगाते हो, रोज सूखी रोटी खाने को देते हो, थोड़ा नमक ही धर दो। नमक भी अब लगने लगा है, पहले तो सिर्फ सूखी रोटी का भोग लगाते थे सनातन गोस्वामी। मदन मोहन जी कहने लगे, महाराज कुछ नहीं मांग रहा, सेवा से बहुत खुश हूं मैं तुम्हारी, लेकिन एक काम करो, ये रोज सूखी रोटी आगे धर देते हो, थोड़ा नमक ही रख दिया करो। सनातन गोस्वामी जी कहने लगे, चुपचाप बैठा रहे, आज नमक मांग रहे हो, कल रसगुल्ला मांगेगा, परसों रबड़ी मांगेगा, मैं ठहरा भिखारी, खुद मांग मांग के ला, तो तुम्हारी मर्जी है, कहां से पूरी करूंगा महाराज, चुपचाप यही खाओ, नमक वमक नहीं मिलने वाला। ठाकुर जी बोले, पक्की बात नहीं दोगे? बोले नहीं, बिल्कुल नहीं दूंगा। बोले देख लो। बोले देखना क्या है, मॉडर आ रहा हो, ये भी नहीं मिलेगी, ये भी ध्यान रखो। ठाकुर जी बोले नहीं मिलती, ये ठीक है, ये तो मिले। ऐसे ठाकुर भक्तों से डर जाते हैं। अब एक बात बताऊं, एक बार वृंदावन में एक मंदिर है, राधा दामोदर जी का मंदिर, वहां की बड़ी सुंदर सी कथा है। ठाकुर जी डर के अंदर छुपे, किवाड़ अंदर कर लिए, पुजारी से कहा क्या बात, अंदर छुप रहे? बोले बाहर आया, मैं मार दे। बोले क्या हुआ? बोले मैं बाकी मटकी चोरी करते हुए। ठाकुर जी भक्तों से भी डरते हैं, ऐसे था। ठाकुर जी मदन मोहन जी कहने लगे, अच्छा नहीं ठीक है, नमक रहने दो, मुझे ये रोटी दे दो, ये खा। ठाकुर जी कहां मानने वाले, जिद्दी बहुत है। तो क्या हुआ, थोड़ा कुछ समय बीता, एक बार एक बहुत दूर का नमक का व्यापारी नमक बेचने पूरे ब्रज में नमक बेचने आया, बहुत सारा नमक उसके पास, और पूरे जो समुद्री जहाज रहते हैं, बड़ी बड़ी किश्तियां चलती थी,
तो उसमें पूरा नमक लगा हुआ, वो नमक बेचने आया था, तो तूफान आया, यमुना जी में बाढ़ आई, तो उसका जहाज जो था जिसमें नमक लगा था वो फंस गया, लहरों में फंस गया। अब वो किससे प्रार्थना करे? तो उसने मदन मोहन जी के मंदिर बड़े ऊंचे टीले पर एक जोत जलती दिखी, दिया दिखा छोटा सा। उसने कहा शायद कोई मंदिर है। उसने हाथ जोड़े और कहा प्रभु मेरी रक्षा करें, और अगर आप मेरी रक्षा कर देंगे तो ये जितना नमक बेच के पैसा मिलेगा मैं सब दान कर दूंगा, आज मेरी रक्षा कर। बस इतनी बात थी, लहरें शांत हुई। और मदन मोहन जी सनातन गोस्वामी को कहने लगे बाबा एक बात बोलूं? बोले हाँ बोल। बोले मेरा ना भक्त पुकार रहा है, मैं थोड़ा जाके हूं 5 मिनट। बोले हाँ हाँ, लेकिन 5 मिनट से ज्यादा मतलब भाई चुपचाप आ जाइए। बोले ठीक है। ठाकुर जी ने मानो उनकी नाव को पकड़ा और यमुना जी के किनारे लगा दिया। ऐसे कृपा करते। एक बार आप बोल कर दो, देखो राधे राधे प्रेम से, ऐसा आनंद देते हैं। अब जैसे ही नमक के व्यापारी की नाव किनारे लगी, नमक का व्यापारी सीढ़ियां चढ़ के मंदिर में आया। सनातन गोस्वामी से कहा प्रभु आप सेवायत हैं यहाँ पे? बोले हाँ मैं पुजारी हूँ। बोलिए। बोले मैं ना नमक बेचने आया था तो बाढ़ में फंस गया था, तो मैंने आपके ठाकुर जी को देखकर प्रार्थना करी थी कि बस एक बार मुझे पार लगा दो, मैं सारा नमक बेचकर आपको सौंप दूंगा। सनातन गोस्वामी जी समझ गए और ठाकुर जी की तरफ देखने लगे। बोले तेरे को तो बाद में देखूंगा। बोले मैंने एक चुटकी नमक क्या नहीं दिया, तूने पूरा जहाज डुबोने का फैसला कर लिया था। एक चुटकी नमक के लिए मुझसे मांगता, मैं दे देता दोबारा। ऐसे ठाकुर जी बोले मैंने तो मांगा था, तुमने नहीं दिया। तो उस पुजारी ने वो नमक बेचकर बड़ा भव्य सुंदर मंदिर बनाया। आज भी देखिएगा उसकी जो आकर्षण शैली है बनाने की, बहुत सुंदर। और उसके बाद से सनातन जी कहने लगे अच्छा ठीक है, कल को किसी और का जहाज में डुबा दियो, ठीक है कल से नमक दे दूंगा। ठाकुर जी को उस दिन से आज नमक और रोटी का भोग लगता है। बोले मदन मोहन भगवान की जय जय श्री राधे। ऐसी लीलाएं हैं प्रभु की, लीला पुरुषोत्तम। लेकिन जीवन में एक बात याद रखें, उस प्रभु की कृपा को हर पल सिर्फ ये समझकर महसूस करें कि प्रभु ने अगर अवतार मेरे लिए लिया था, हमारे लिए लिया था, तो आज भी कहीं ना कहीं हमारे साथ है, कहीं ना कहीं पास बैठे हैं। आपको महसूस होना चाहिए वृंदावन के कण कण में, वृंदावन की गली गली में ठाकुर जी मिलेंगे। वहां पर चलोगे तो ठाकुर जी मिलेंगे, वहां पर विचरण करोगे तो ठाकुर जी मिलेंगे। मंदिर मंदिर ना भी जाओ, वृंदावन में कदम भी पड़ जाए तो समझ लीजिए ठाकुर जी की गोद में बैठे। प्रेम से कह याद है। प्रयागराज पुष्कर को सारे तीर्थों का देवता, सारे तीर्थों का राजा बनाया ठाकुर जी ने। सारे तीर्थ साल में एक बार प्रयागराज जी जाते हैं दर्शन करने, लेकिन वृंदावन नहीं जाता। वृंदावन तीर्थ नहीं है। ठाकुर जी को पुष्कर महाराज कहने लगे प्रभु सारे आते हैं, वृंदावन नहीं आता। ठाकुर जी कह रहे चुपचाप बैठ, मैंने तुझे तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा नहीं बनाया, वो मेरा स्वयं घर है। बोले राधे राधे, प्रेम से कही राधे राधे। अब ठाकुर जी जैसे जैसे बड़े होने लगे वैसे वैसे गोकुल में चोरियां बढ़ने लगी। जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं चोरियां बढ़ रही है। रोज नित्य निरंतर किसी की मटकी फूटे, किसी का मक्खन चुराया जावे, किसी का दूध चुराया जावे, ऐसे ऐसी व्यवस्था ठाकुर जी कर रहे हैं। और गोपियां भी ऐसी हैं जानबूझकर किवाड़ खोल कर रखती कि चोरी करेगा, आज मेरा माखन चोरी करेगा, देख आज तेरे घर नहीं आएगा, आज मेरे घर आएगा। और शिकायत भी लगा देती है माँ यशोदा से कि तेरे लाला ने चोरी की। अब रोज चोरी के रोज माता यशोदा को शिकायत लगाए, आज चोरी करिए देख। अब ठाकुर जी फिर बैठ जाए, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी
पाछे। भोर भयो गैयन के पाछे। भैया मैं तो सुबह सुबह गैया चराने निकल गया। भोर भयो गैयन के पाछे। भोर भयो गैयन के पाछे। शाम ढले घर आयो सुन मैया मोरी मैं नहीं माखन खाए। ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। बोले राधे। तो यशोदा कह रही है अच्छा तूने माखन नहीं खाया तो ये सारी झूठ बोल रही है? हाँ बिल्कुल झूठ बोल रही है। ये है ही झूठी सबकी सब। सबरी झूठी मरे भैया। हाँ? अब गोपियां कहने लगे अच्छा एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कोई बात नहीं तुझे मैं बताऊं। अब गोपियों ने ना षड्यंत्र रचा कि इसको एक रंगे हाथ पकड़े। बोले अच्छा। ठाकुर जी ने सुन लिया। बोले पकड़ के दिखाओ रंगे हाथ। अब ठाकुर जी जैसे ही मटकी तोड़कर भागने लगे गोपी ने पकड़ लिया। बोले आ जा कोई मैं बताऊं। रोज मैया को कहता था ना मैंने नहीं खाया मैंने नहीं खाया। और तेरी माँ भी कहती थी किसी दिन रंगे हाथ पकड़ो तो बताना। आज पकड़ लिया। बांध दिए हाथ दोनों। भाग भी नहीं पाए। भाग के दिखा। कहने लगा अच्छा तूने मुझे पकड़ तो लिया लेकिन एक काम करेगी? बोले हाँ बोल। बोले चाल मत चलियो। बोले नहीं नहीं मैं तो बता हुआ हूं ना मैं क्या चाल चलूंगा। देखो हाथ बांधे आपने मेरे। बोले हाँ पर तेरा कुछ भरोसा ना है तू कुछ चोरी कर सके। ठाकुर जी कहने लगे मैं क्या करूंगा? तुमने पकड़ लिया मुझे बांध दिया अब क्या करूं? ठाकुर जी कहने लगे लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है। चला तो मैं जाऊंगा पकड़ा तो गया यशोदा माता के सम्मुख प्रस्तुत भी हो जाऊंगा लेकिन एक बात बताओ मैं इतने बड़े घर का छोरा चोरी करता पकड़ा गया सारे गोकुल में बात फैलेगी अच्छा लगेगा? तुम चाहते हो मुझे मार पड़े? बोले हाँ। तो बोले वो ठीक है मुझे मार पड़े कोई बात नहीं लेकिन एक कृपा तो करो मेरा मुंह तो ढक दियो। बोले बस एक बार मेरा मुंह ढक दो फिर मुझे गांव में से ले जाना नहीं तो क्या कहेंगे लोग नंद का छोरा चोरी करता पकड़ा है। मैया क्या सोचेगी मेरी तो मार डबल हो जाएगी। तो बोले क्या करें? बोले ये ओढ़नी है ना ये मेरे सर पर ओढ़ा दे और पता नहीं पड़े कि तूने कृष्ण को पकड़ लिया चोरी करके। अच्छा चल ठीक है। अब कन्या ने प्रेम से बोला तो मान गई। ठाकुर जी के ऊपर ओढ़नी डाली। ठाकुर जी थोड़ा ही आगे चले थे। बोले मेरे को प्यास लगी मैं पानी पी के आऊं। बोले पानी वानी मत पियो तू भाग जाएगा मुझे पता है। बोले ठीक है तू ही ले आ फिर पानी। अच्छा मैं ले आऊं? ठीक है यही बैठ मैं ला रही हूं। अब पानी लेने गई ठाकुर जी ने फटाफट हाथ खोले और एक बूढ़ा बैठा था। और बूढ़ा कौन आगे पता चलेगा। बूढ़े के हाथ बांधे मुंह बांधा और उसके पैर बांधे ताकि वो यूं यूं चले और छोटा लगे और ओढ़नी बूढ़े के सिर। बोले राधे। अब ठाकुर जी ने वहां से फटाफट उचक्कर होने की सोची और भागी। अब गोपी आई बोले पानी पीना है? अब बूढ़ा बोला ना नहीं। बोले जानबूझ के तंग कर रहा था चल। उसने गिलास फेंका फिर हाथ पकड़ा फिर चल दिया। बोले तेरी चाल को क्या हो गया? तो बोले जानबूझकर एक्टिंग कर रहा होगा इसको तो घूंघट नहीं उठाऊंगी। उठा लिया तो भाग जाएगा। अब माँ यशोदा के पास ले गई। माँ यशोदा ने कहा ये कौन है? बोले तू ही घूंघटा उठा के देख ले कौन है। तेरा चांद है। अच्छा मेरा चांद मतलब? बोले तेरा लाला तू कहती थी ना जिस दिन असली में पकड़ा जाएगा फिर बताना। आज पकड़ ले मार को लगा इसको फिर चेहरा दिखाऊंगी। यशोदा माता ने जिस डंडे से फूल बंधा रहता है ना मथनी का फूल बंधा रहता है फूल निकाला डंडा निकाला और दे जान लगे और डोकरो बूढ़ा होए मार दिया। अम्मैया जब पिटाई पुटुई कर दी पूरा धूम दिया। उसके बाद जब चेहरा देखा तो नंद बाबा के पिता यशोदा के ससुर बैठे।
प्रेम से कही राधे राधे, जोर से कही राधे राधे। अब गोपी डर गई। गोपी कह रही अरे अभी तो लाला पकड़ के लाई थी, ये बूढ़ा कहां से आ गया? यशोदा कहने लगी देख मेरा लाला बिल्कुल बिल्कुल चोरी नहीं करता, तुम रोज इल्जाम लगाती हो, आज भी कह रही थी। ये कौन निकला देखो। अब गोपिया क्या कहने लगी, तेरो लाल यशोदा छल गयो री, मेरो माखन चुरा कर बदल गयो रे। खिलाई तो मैं लाला थी, ये बूढ़ा कहां से है, बदल गया है तो पता ही ना पड़ो। आइए बड़े प्रेम से दोनों हाथ उठाकर ठाकुर जी की माखन चोर लीला में प्रवेश करें। और तेरो लाल तेरो लाल तेरो लाल तेरो लाल तेरो लाल यशोदा छल गयो रे, मेरो माखन चुरा कर बदल गयो रे। तेरो लाल यशोदा छल गयो रे, मेरो माखन चुरा के बदल गयो रे। तेरो लाल यशोदा छल गयो रे, मेरो माखन चुरा कर बदल
आंचल मेरा आंचल पकड़ के मचल गयो रे तेरो लाल यशोदा चल गयो लाल यशोदा चल गयो मेरा माखन चुरा के बदल 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 गयो तेरो लाल यशोदा चल गई तेरो लाल यशोदा चल गयो माखन चुरा के बदल मेरा माखन चुरा के बदल गयो तेरो माखन चुरा के बदल गयो मेरा माखन चुरा के बदल तेरो लाल तेरो लाल तेरो लाल यशोदा चल गयो मेरो माखन चुरा के बदल गयो बोले माखन चोर भगवान की जय दिन से भी राधे राधे जोर से भी राधे राधे और जोर से दोनों भुजाएं पसार कर कहिए बोले राधे राधे बोले बाल कृष्णलाल की। अब ठाकुर जी थोड़े थोड़े बड़े हुए समझदार होने लगे गोपाष्टमी का पर्व आप सब लोग मनाते हैं गोपाष्टमी का पर्व क्यों मनाया जाता है जानते हैं? इस दिन ठाकुर जी ने गैया चराना शुरू किया। आज गोपाष्टमी जब आती है उस दिन से ठाकुर जी ने गैया चराना शुरू किया। अब ठाकुर जी धीरे धीरे बड़े हो रहे गैया चराने लगे फिर थोड़े से और बड़े हुए। अब एक दिन ठाकुर जी ने देखा पूरे ब्रज में बड़े हर्षों उल्लास का माहौल बना हुआ है। ठाकुर जी की गिरिवर धारण लीला ठाकुर जी की गोवर्धन लीला में प्रवेश किया। बोले गिरिराज महाराज की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। ठाकुर जी ने देखा पूरे ब्रजमंडल में 84 कोस के पूरे ब्रजमंडल में बड़ा आनंद का उत्सव छाया हुआ है माहौल बड़ा सुंदर। हाँ? अब ठाकुर जी ने सबसे पूछा अरे बता तो आज हो क्या रहा है। सारे कहते हैं चुप रहे तंग मत कर परेशान मत कर बहुत काम है हमें। जैसे मैंने कल आपसे कथा में निवेदन किया था ना कि कुछ ना कुछ बना के लाया कल कहा था ना तो ऐसी सारी गोपियां सब व्यस्त हैं कोई कुछ बना रही कोई कुछ बना रही ऐसे ही सारी व्यस्त है। ठाकुर जी छेड़े अरे बता तो चल क्या रहा है खाए तो इतनी मेहनत कर रही बताए तो बोले मैं ना बता रही चुपचाप आगे पूछ चल तंग ना कर। ठाकुर जी सबसे पूछते ठाकुर जी को गुस्सा आ गया। अब जाकर नंद बाबा के पीछे पड़ गए नंद बाबा आप बताओ क्या हो रहा है। नंद बाबा कह लगे तनिक लाला वो काम कर वो जान ले थोड़ा काम है फिर बताऊंगा। नंद बाबा भी चुपचाप निकल लिए। अब बच्ची कौन यशोदा मैया मैया को बता देगी मैया से पूछता हूं। मैया के पास गई मैया बोली लाला 2 मिनट बैठ जा अभी बता रही हूँ। ठाकुर जी बोले सुबह से ना कोई माखन दियो ना कुछ कछु खाने को दियो अभी भी कह 2 मिनट बैठ जाओ। मैं तो रोज पता नहीं कितनी बार खा जाता हूँ। अभी सुबह से दोपहर होने को आ गई पानी तक ना पूछो मैया ने। आज ऐसा क्या हो गया कि अपने लाला से ज्यादा कोई लग रहा है। अब जब बच्चे को लगे ना कि मेरे से ज्यादा किसी को तवज्जो मिल रही तो बच्चा चिढ़ने लगता है। अब लाला कहने लगा मैया मुझे बता आज क्या हो रहा है एक बात बता दे बस। मैं कहने लगी लाला नंद बाबा आने लगो उनसे पूछ ली मेरे पास समझ आया क्योंकि मैं बताऊंगी लाला पूछेगा क्यों मैं फिर जवाब दूंगी लाला फिर कहेगा क्यों
है ना, सवाल जवाब बहुत करता है लाला। मैं 3-4 बार फिर समझाऊंगी तो पूछेगा क्यों, इसलिए रहने दे, तू दिमाग खाएगा। तो नंद बाबा समझाएंगे, उनसे डरता है। अब नंद बाबा आए, बोले लाला हाँ बता क्या कह रहे हो। लाला कहने लगे बाबा मुझे बस ये बताओ, ये इतना आनंद का उत्सव क्यों है ब्रज में, आज ऐसा क्या है। तो नंद बाबा कहने लगे देख लाला, आज के दिन हम अपने इष्ट भगवान इंद्र की पूजा करते हैं। किसकी? इंद्र की पूजा करते हैं। अरे बाबा बाकी पूजा क्यों करते हो? मैया के लिए हो गया शुरू। मैं तो पहले लगा था क्यों क्यों करेगा ये, इसलिए मैं बताने नहीं थी। अच्छा बता तो क्यों करते हैं। नंद बाबा कहने लगे अरे क्यों का तो पता नहीं, लेकिन हम सब ब्रजवासी ये सोचते हैं कि इंद्र देवता वर्षा करते हैं, तब हमारे खेत खलियानों में अनाज उत्पन्न होता है, और उस अनाज को हमारी गैया मैया ग्रहण करती हैं, और उससे दूध मिलता है, और दूध से हमारे पूरे ब्रज का भरण पोषण होता है, इसलिए इंद्र भगवान की पूजा करते हैं। तो अच्छा वो तो ठीक है, बट लेकिन इंद्र की क्यों, गैया की पूजा करो ना। मैया कहने लगी बाबा इसको छोड़ो, अपना काम देखो, ये तो ऐसे सुबह से शाम कर देगा, है ना, तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेगी इसकी बातें, और आपकी इसके नहीं पड़ेंगे, इसके तुम्हारे नहीं पड़ेंगे, छोड़ दो। अरे भैया तू चुप कर, तू अपना काम कर जा। नंद बाबा आप बताओ क्या कह रहे थे। नंद बाबा कह रहे थे कह तो मैं बहुत कुछ रहा था, लेकिन अब कहने का मन ना कर रहा हूं, तू जा अपना काम कर। लाला बोले नहीं बाबा बताना पड़ेगा, बताओ। नंद बाबा कहने लगे लाला बात सुन, हमारे इंद्र ही भगवान है। अरे गैया की पूजा तो कर ही रही है भैया, लेकिन गैया को भरण पोषण के लिए अनाज भी तो चाहिए, घास फूस भी तो चाहिए भैया, वो भी तो खाना हो, तो वो तो इंद्र की वर्षा से संभव है। तो बोले बाबा वो तो ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, अब दूध को गर्म भी करना पड़े, मां के बिना दही ना जमे, दही के बिना माखन ना हो, तो फिर तो अग्नि देवता की पूजा करो। बोले हाँ बात तो सही कह रहा है। यशोदा माता कही इसकी बात को मैं मत कहूं, मैं कब से देख रही हूं इसकी हाँ में हाँ मिला रहा हूं। अरे मैया मैं तो गलत कह रहा हूं, अग्नि देवता की भी पूजा करो तभी तो मक्खन मिलता है। बोले हाँ वो तो ठीक है, और फिर तो सूर्य देवता की भी पूजा करो, धूप नहीं निकले तो घास भी नहीं हुए, धूप भी तो जरूरी है। तो बाबा कहने लगे तुम वही चक्कर में डाल रहे हो। बाबा मेरी बात सुनो, इंद्र अगर वर्षा कर रहा है तो ये उसका कार्य है, वो वर्षा करता है, ये उसका काम है, और उस काम की ठाकुर जी भगवान पुरुषोत्तम विष्णु नारायण जितने भी स्वर्ग लोक के देवता हैं उनको तनख्वाह मिलती है काम करने की। ये तो सब सैलरी पे है महाराज, ये तो काम कर रहे हैं, सैलरी मिल रही है, ये तो उनका काम है वर्षा करना, इसलिए कर रहे हैं। तुम्हें क्या लग रहा है आपके ऊपर कोई उद्धार कर रहे हैं, आपका उपकार कर रहे हैं? बोले नहीं। तो बाबा कहने लगे बात तो लाला ठीक कह रहे हैं, लेकिन हम तो इतने सालों से करते हैं पूजा, आज तक किसी ने समझाया नहीं। बोले आज तक लाला हुआ? बोले नहीं। बोले फिर कौन समझाएगा? सबसे समझदार तो मैं। बोले बाल कृष्णलाल की प्रेम से कही राधे राधे जोर से। ठाकुर जी कहने लगे बाबा सारे ब्रजमंडल के जितने भी गोप गोपियां हैं उनके जो सरदार हैं सबको इकट्ठा करो, और जो मैं कह रहा हूं वो सुनो। क्या कह रहा है लाला, चल तू समझा। अब इतना भोग बन गया तो काय को लगाएंगे। ठाकुर जी कहने लगे बाबा बात ऐसी है कि आप एक काम करो, सबसे बड़े जो स्वयं परमात्मा के रूप है, ठाकुर जी के रूप है, वो है गोवर्धन महाराज। बोले गिरिराज जी महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम। बोल बांके बिहारी लाल की जय। ठाकुर जी कहने लगे सबसे बड़े जो प्रत्यक्ष प्रमाण है ठाकुर जी का इस धरती पर, इस पूरे ब्रज पर, वो है गोवर्धन महाराज। आप उनकी पूजा क्यों नहीं करते? तो बोले उनकी कैसे करें? बोले कैसे क्या, जैसे इंद्र की करो वैसे करो। बोले जितने भी भोग आपने बनाए सब इंद्र महाराज को लगाओ, लेकिन उससे पहले ध्यान रहे इंद्र तो काम कर रहा है, लेकिन गोवर्धन महाराज आपकी सेवा कर रहे हैं। जो सेवा करे उसकी सेवा करो, उसको भोग लगाओ। नंद बाबा कहने लगे ये सब तो हम कर देंगे, लेकिन एक बात बताओ, अगर इससे कुछ गलत हो गया तो कौन जिम्मेवार?
बाबा की बात को लाला कहने लगे, अपने लाला पे भरोसा ना। बोले कि भरोसा तो पूरा है, पूतना को मार दिया, यमराजन का उद्धार कर दिया, अघासुर बकासुर को मार दिया, विश्वास तो पूरा है, लेकिन मोहे विश्वास है। ब्रजवासियों का विश्वास कैसे, उनको कैसे विश्वास? बोले बाबा उनको आप कराओगे? बोले अच्छा ये भी मैं करूं? तो बोले कौन करेंगे, मेरे बाबा नहीं हो। अब बाबा ने इतने मुस्कुराते थे, ठीक है मैं बात करता हूं। और उसके बाद ठाकुर जी बड़े खुश हो गए, बोले बाबा ने बात मान ली। और बाबा कहने लगे अच्छा चल मैं जाके बात करता हूं। अब ठाकुर जी की बात मान के नंद बाबा बात करने चले गए। अब उसके बाद ठाकुर जी ने कहा चलो मैं भी साथ चलता हूं, अगर आपकी नहीं माने तो मैं समझा दूंगा, मैं बड़ा अच्छा समझाता हूं, सबको समझाता हूं, आपको भी समझाया। अब मैं सारे ब्रजवासियों को समझा। अच्छा ब्रजमंडल की एक और खास बात है, बताओ प्रेम से कहिए राधे राधे। आप अपने पड़ोस में, अपने आसपास के इलाके में कभी सुनते हो ना कि कभी यूपी से कोई बहू ब्याह कराई है ना, सुनते हो? कभी कहते हो महाराष्ट्र से आ गई, आजकल तो इंग्लैंड से भी आने लगी महाराष्ट्र। हाँ समझ में आता हो ना कुछ, इंग्लैंड से भी आने लगी, बाहर से बहू ब्याह के। लेकिन आपने कभी सुना है कोई मथुरा की बहू आई, कोई वृंदावन की आई, सुना है कभी? नहीं। क्यों? क्योंकि ब्रजवासी कहते हैं ब्रज की नार गोकुल की गाय, कदम घोटे तो बाहर जाए। ब्रज से बाहर नहीं जाती, ब्रज की नार ब्रज में रहना पसंद करती, और गोकुल की गाय कभी बाहर नहीं जाती। बलवाल कृष्ण लाल की जय 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 श्री राधे। प्रेम से कहे राधे राधे। अब मैं देखना चाहता हूं आपको कितना आनंद आ रहा है, उसी आनंद वाली आवाज में जोर से कहे राधे राधे। बस इतना ही आ रहा है, जोर से बोलिए। हाँ बलवाल कृष्णलाल की। और उसके बाद नंद बाबा सारे ब्रजवासियों से बात करने पहुंचे। अब नंद बाबा ने कहा देखो बात ऐसी है, समझ तो मुझे आ नहीं रहा कैसे शुरू करूं, लेकिन लाला ने कहा है कि इंद्र की पूजा नहीं करो आज। सारे ब्रजवासी देख रहे हैं, जैसे दिया और बाती में देखते ना, यूं फिर यूं। अब सारे ब्रजवासी देखने लगे, बोले ऐसा क्या हो गया बाबा, हर साल से तो करते आ रहे, आज ऐसा क्या हो गया? तो बोले आज ऐसा हो गया तो मुझे पता नहीं, लेकिन लाला ने मुझे समझाया कि इंद्र तो अपना काम करता है, इंद्र तो अपना कर्तव्य निभा रहा है, उसकी इकाई की पूजा आप गोवर्धन महाराज, गिरिवर महाराज की पूजा करें, श्री गिरिराज जी की पूजा करें। गिरिराज जी की पूजा करें क्यों? बोले यही तो हमारा भरण पोषण करता है, सारी गैया घास चरने गिरिराज जी पे जाती हैं, तभी तो दूध देती हैं, और गिरिराज जी कोई शुल्क भी नहीं लेते हमसे, सेवा कर रहे हैं तो। और गिरिराज जी तो कहते नहीं हमारी पूजा करो, इंद्र तो कहता है मेरी पूजा करो, इसलिए गिरिराज जी की पूजा। तो वही प्रश्न जो नंद बाबा ने ठाकुर जी से किया था, वही ग्वालों ने नंद बाबा से किया। बोले अगर कुछ बुरा हो गया तो कौन जिम्मेवार? अब नंद बाबा लाला की तरफ देखे, लाला नंद बाबा की तरफ देखे, और सारे ग्वाल बाल दोनों की तरफ देखे। बताओ बताओ, चुप का बैठे बताओ? बोले चुप नहीं बैठे, हम सोच रहे हैं ठीकरा किसके सर फोड़ेंगे। बोले किसने तो मेरे सर फोड़ दिया, अब मैं किसके सर फोड़ूंगा? नंद बाबा ने मैं बैठा हूं, टेंशन मत लो, मैं बैठा हूं ना, मेरे को बोलना जो बोलोगे, अगर कुछ गलत हुआ कुछ बुरा हुआ तो। आप सब ब्रजवासी ठाकुर जी के पीछे 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 पीछे। एकमात्र मैंने कहा ना, कृष्ण में आकर्षण इतना है कि जहां चले, जिधर चले, पीछे पीछे पूरा कारवां चलता है, वो कृष्ण है। आपको पता नहीं है वृंदावन क्यों जाते हो? पता कुछ खास है वहां पर? ताजमहल बना हुआ, क्या कुछ है वहां पर? कुछ सोने चांदी के दरवाजे लगे, क्या है? कुछ भी तो नहीं। लेकिन अगर देखा जाए तो सब कुछ वही है। तभी वृंदावन के संत कहते हैं, है कहूं तो है नहीं,
और नहीं कहूं तो है, इस कुछ नहीं के बीच में कुछ ना कुछ तो है। कुछ ना कुछ तो ऐसी खास बात है इस वृंदावन में, वरना यूं कोई पागल नहीं होता, यूं कोई पागल नहीं बनता। बड़े बड़े PhD, IAS, IPS, कलेक्टर, न जाने कैसे कैसे अफसर इतनी पढ़ाइयां करने के बाद सब कुछ छोड़कर वृंदावन बस गए। एक बाबा रहते थे वृंदावन में, PhD कर रखी थी। एक दिन न जाने क्या हुआ, यमुना जी के किनारे बैठे और अपनी PhD, MPhil, MA, BA, न जाने कैसी कैसी डिग्रियां फाड़ फाड़ कर यमुना जी में फेंकने लगे। यमुना जी में फेंक रहे हैं एक एक करके। उनके आसपास के लोग कहने लगे, बाबा पागल हो गए हो? बोले हाँ। क्यों? बोले पागल ही तो है, इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद सारी डिग्रियां यमुना जी में फेंक रहा, काम नहीं आएंगी। वो डिग्रियां फेंकते गए, फाड़ते गए और उस व्यक्ति को कह रहे हैं, हमारे बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। बोल बाके बिहारी लाल व्यक्ति, हम पागल ही अच्छे हैं, हमें पागल बना रहने दो। और ठाकुर जी से मिलना है तो हमेशा पागल बने रहो। जिस दिन समझदार बन गए उस दिन ठाकुर जी छोड़कर द्वारका चले जाएंगे। जब पहले सारे पांडव पागल पागल बने घूम रहे थे ना, हमें तो कुछ आता ना भैया, हमें तो कुछ आता ना, तब ठाकुर जी साथ साथ थे। और जब जीत गए तो कह रहा मैंने जिताया, वो कह रहा मैंने जिताया। बोले समझदार हो गए, इनको छोड़ने में फायदा है। ठाकुर जी ने छोड़ा, द्वारका चले गए। बोले द्वारकाधीश महाराज की, बोले बाल कृष्णलाल की जय, जय श्री राम। अब ठाकुर जी के पीछे पीछे नंद बाबा के पीछे पीछे सारे ग्वाल बालों के पीछे गोपियां, सबके सर पर न जाने क्या भोजन की व्यवस्था, क्या भोग उनके सर पर ढो ढो कर ले जा रहे हैं। न जाने कैसा अद्भुत वातावरण हुआ। ऐसा लग रहा है कि स्वयं ठाकुर जी पूरे ब्रजमंडल को अपनी गोद में लेकर चले। बोले बाल कृष्णलाल की जय। और ठाकुर जी जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, ब्रजवासियों का हर्ष, ब्रजवासियों का उल्लास बढ़ रहा है कि न जाने आज का मिल जाएगा, न जाने आज का मिल जाएगा। क्योंकि जब भी ठाकुर जी कोई लीला करते हैं उससे भक्तों को आनंद बहुत मिलता है। और आज भी वो लीला करने वाले हैं, आज भी कुछ ना कुछ मिलेगा। बल्कि राज महाराज की, गोवर्धन महाराज की। और ठाकुर जी चले जा रहे हैं, पीछे पीछे नंद बाबा का पीछे ग्वाल बालों के पीछे गोपियां, सब छोटे छोटे मित्र, सब सखा, सब चल दिए साथ में। देखते हैं आज क्या होता है। कई लोग तो देखने जा रहे हैं क्या होगा, कई लोग कथा में भी आते हैं तो देखने आते हैं क्या हो रहा है। ऐसा ही है। अब गिरिराज जी का पूजन करने लगे और गिरिराज जी के चरणों में सारे भोग रखे गए और गिरिराज जी के प्रेम से संगीत और ढोल मृदंग बज रहा है और सब गा रहे हैं, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। 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 श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। महाराज की
आप लोग मुस्कुराकर ताली नहीं बजा रहे, इसलिए ठाकुर जी मायूस बैठे हैं। मायूस लग रहे हो? आपको ये अच्छे नहीं लग रहे ना, ताली नहीं बजा रहे ना? ताली बजाइए ना, दोनों हाथ उठा के। श्री गोवर्धन साज रहो
ठाकुर जी का बड़ा सुंदर मयूर नृत्य गोवर्धन महाराज गोवर्धन लीला में। आप सब लोग भाव से थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाएं, थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाएं, थोड़ा स्थान दें। उसके बाद आप सब लोग बारी बारी से दर्शन करके आप नमस्कार आशीर्वाद दे सकते। आइएगा। श्री गोवर्धन महाराज महाराज के माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। 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 तेरे माथे मुकुट विराज बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय हो। सेवा करते हुए सब भगवान की
मोर के पायल घुंघरू बांध के राधा रानी हंसे। जैसे जैसे मोरा नाचे, जैसे जैसे मोरा नाचे, वैसे वैसे नाचे। देख देख के नृत्य राधा को, देख देख के नृत्य राधा को, गाना कोई ये हर्षायो गाना। मोर गाने आयो गाना, मोर गाने आयो। कान्हा मोर गाने आयो, कान्हा मोर गाने आयो। एक बार सब मिलकर जोर से ताली से करें। ठाकुर जी का विनाश रूप और ठाकुर जी का मयूर नृत्य अच्छा लगा। एक बार दोनों हाथ उठा करके राधे राधे हे राधे। और आप सब लोग श्री बाल कृष्ण लाल के चरणों में, श्री गिरिराज जी महाराज के चरणों में बैठे हैं। आपका मन करे तो आप अपने स्थान से उठकर ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। छटा तेरी हो, छटा तेरी हो, छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। गिरिराज महाराज की मानसी गंगा को स्नान, मानसी गंगा को स्नान। मनोदिल चक्रेश्वर को ध्यान, मनोदिल चक्रेश्वर को ध्यान। दान घाटी में दही को दान, दान में दूध दही को दान। करो परिक्रमा की तैयारी है गोवर्धन महाराज। छटा
मेरो मनवा, मन माने मेरो मनवा। मैं तो गोबर बन को जाऊं नहीं, ताई माने मेरो मनवा। गोबर बन को जाऊं नहीं, ताई माने मेरो मनवा। ताई माने मेरो मनवा, सखी ताई माने मेरो मनवा। तेरी ताई माने मेरो मनवा, तेरी ताई माने मेरो मनवा। बोले गिरिराज जी महाराज की, बाल कृष्ण लाल की। श्री राधे। हमारे बीच आज के जो मुख्य यजमान थे डॉक्टर नीसू सिंगला जी, वो यहीं पर स्थित हैं। तो उनसे मेरा आग्रह है एक बार मंच पर आकर महाराज श्री से आशीर्वाद में। डॉक्टर नीसू सिंगला जी। इसके साथ ही हमारे आज के मुख्य अतिथि नीसू सिंगला जी के साथ अन्य जो भाई हैं साथी वो भी आ जाएं आशीर्वाद में। इसके साथ ही हमारे आज के मुख्य अतिथि मैडम गुरजीत कौर जी और उनके पति परमजीत सिंह जी भी आए हैं चंदनौली से। उनका भी यहाँ पहुँचने पर स्वागत है। आप भी मंच पर आए और महाराज श्री से आशीर्वाद लें। मैडम गुरजीत कौर जी और सरदार परमजीत सिंह जी। और हमारे बीच कप्तान सिंह जी भी मौजूद हैं, कैप्टन जयपुर बिलासपुर से। वो भी मंच पर आकर महाराज श्री से आशीर्वाद लेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे निताई गौर हरि बोल। एक महत्वपूर्ण सूचना, यह जो कार्यक्रम है इसका सीधा लाइव प्रसारण प्रतिदिन राधा की महिमा चैनल है उस पर चलता है। तो सब लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिए, टी शर्ट पे लिखा हुआ है। और आज की जो प्रसाद सेवा है वो मेरे परिवार की तरफ से की गई है। आज बिटिया का फर्स्ट बर्थडे है। एक बार जोरदार तालियां। बिटिया का नाम नहीं बताया, जयश्री। उनको आगे भी बुलाएं। आगे लेके आए। एक बार जोरदार तालियां। गुड़िया का आज जन्मोत्सव है तो सब अपनी दुआएं देंगे, ब्लेसिंग्स देंगे और महाराज जी हम से लेंगे। हाँ हम बधाई लेंगे। आइए महाराज श्री से आशीर्वाद दिलवाएं।
जयश्री को लेकर के और पूरा परिवार खुशी मनाते हुए आज दिन भागा वालाए, आज दिन खुशियां वालाए, आज दिन भागा वालाए, आज दिन खुशियां वालाए, आज दिन भागा वालाए, आज दिन खुशियां वालाए, आज दिन भागा वालाए, आज दिन खुशियां वालाए। आज दिन देखिए जितने बैठे हैं देखिए मत ताली से ना करें, हाँ जिनको हाथ दिए हैं भगवान ने, आज दिन भागा वालाए, आज दिन खुशियां वालाए, 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 भागा वालाए, आज दिन खुशियां वालाए, आज दिन भागा वालाए, आज दिन खुशियां वालाए। आज दिन भागा वालाए, आज दिन खुशियां और सब मंगल गान गाते हुए मिल करके कहेंगे बार बार दिए आए, बार बार दिए आए, बार बार दिए आए, बार बार दिए आए, पंछियों हजारों साल हमारी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू विश यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, जयश्री हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। पूरी मंगला फैमिली को बहुत बहुत बधाई। आइए एक भाव प्रभु के चरणों में नाच गा करके जितनी संगत है सब खड़े हो जाएं अपने स्थान पर। उसके बाद में आरती में शामिल होंगे और पूरे परिवार को आपने बधाई भी दे दी है ठुमका लगा के, और ठुमका प्रभु के नाम का होना चाहिए भैया। कब से बैठे हो तो आइए अपने स्थान पर खड़े होकर के कि मेरा गुरु बोले हरे हरे, गुरु बोले हरे हरे, गुरु बोले हरे हरे, मेरा गुरु बोले हरे हरे। हाँ आप सबने बोलना है हरे हरे, हरे हरे, हाँ हरे हरे। एक बार प्रेम से कहिए हरे हरे, हरे हरे, राधे राधे। आज गुरु बोले हरे हरे, गुरु बोले हरे हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय प्रभु दीन दयाल हरे, गुरु बोले हरे हरे, गुरु बोले हरे हरे, गुरु बोले हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे, दोनों भुजाएं उठा करके कहेंगे हरे हरे,
से आज्ञा लेंगे। सब अपनी शर्म को परे न करके ठाकुर को निहारते हुए कह दे, कोई भी ऐसा करे जो खुद का नाम लगा सके। मेरे गुरु बोले हरे हरे, गुरु बोले हरे हरे, मेरे गुरु बोले हरे हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय प्रभु दीन दयाल हरे, गुरु बोले हरे हरे, गुरु बोले हरे हरे, गुरु बोले हरे हरे। कभी मिट्टी जी कहते हैं सांस वो होती है जो बहू को सांस ना लेने दे। और हमारे पंजाब में कहते हैं सस होवे पे चंगी होवे नहीं ते कंध पे फोटो सस वीरेंद्री परे परे, सस वीरेंद्री परे परे, सस वीरेंद्री परे परे, सस वीरेंद्री परे परे। अब जितनी बहुएं खड़ी हैं आपको अपनी सासू माँ की कसम है, अब थोड़ा उछल उछल के कहना। सास की कसम खोगे तो कोई नहीं नाचे। दोनों हाथ खड़े करके हरे 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 जिसमें पी रखी है भैया हाथ खड़े करके मलाई वाली लस्सी, लस्सी भी वृंदावन दी, लस्सी भी वृंदावन दी, पेड़े पर फल जाके खाने लस्सी भी वृंदावन दी,
बुलवा के बिहारी लाल की। एक बार प्रेम से कहिए राधे राधे। आप सब खड़े हैं, एक बार दोनों हाथ उठा करके राधे राधे। और अगर लग रहा है कि वृंदावन में बैठे हो आज, तब कहना राधे राधे। हाँ, आइएगा प्रेम से। आज के यजमान आरती के लिए आगे आए। कोई भी आरती से पहले प्रसाद ना ले, एक एक करके प्रसाद ले, क्योंकि वहाँ पर व्यवस्था बिगड़ जाती है। तो आरती पूरी होने के बाद व्यासपीठ जब अपनी गद्दी से उठ जाए तो उसके बाद ये बात होगी। हेलो। श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं आपको बनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको बनाऊं, मैं आरती गाऊं प्यारे तुमको दिखाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको बनाऊं, श्री माँ की बुलानी तेरी आरती गाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं।
जाऊं तेरी छड़ी बदे पानी जाऊं सीधी बात के दवारी तेरी